रघुवंश के बड़े प्रतापी सूर्यवंशी राजा हुए राजा दिलीप। राजा दिलीप ने 99 अश्वमेघ यज्ञ कर लिए थे। जैसे 100वां उनका अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होता, उनको इंद्र पद प्राप्त हो जाता। इंद्र को सबसे ज्यादा भय लगता है। जरा भी कोई तप करता है, जब करता है, लगता है कहीं इंद्र पद ना चला जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो 100वां जो घोड़ा था उसको चुरा लिया और उसे कहां ले गए, अपनी मायापुरी ले गए। इधर सर्वत्र घोड़ा ढूंढा जा रहा है कि घोड़ा नहीं मिलेगा तो ये 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कैसा होगा, ये तो अधूरा रह जाएगा। सबने बहुत अन्वेषण किया परंतु कहीं मिला नहीं। तब राजा दिलीप ने प्रयास किया, ज्ञात हुआ कि मायापुरी में इंद्र चुरा करके ले गए। दिलीप ने कहा कि अब इस यज्ञ को स्थगित कर दो। सब कहने लगे, महाराज आप क्या कर रहे हो, आपका 100वां अश्वमेघ पूर्णता के द्वार पर खड़ा है और अब आप जब बिल्कुल लक्ष्य पर पहुंच गए उसके उस समय पर आप अपने यज्ञ को स्थगित कर रहे हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं महाराज। बोले नहीं, आप स्थगित नहीं कर सकते। राजा दिलीप बोले नहीं, अब ये 100वां यज्ञ जो है वो स्थगित कर दो, मुझे नहीं करना। बोले जिस 100वें अश्वमेघ यज्ञ को करने के बाद में इंद्र का पद प्राप्त हो गए और इंद्र बनने के बाद भी चोरी करनी पड़े, अपहरण करना पड़े, ऐसा पद नहीं चाहिए जहां व्यक्ति का स्वभाव उससे छूट ही ना पाए। ऐसे पदों को प्राप्त करके क्या करोगे कि आपको वहां से फिर चोरी करके आना पड़े। यज्ञ तो समर्पण का विषय है, यज्ञ अपहरण का विषय नहीं है। कि इंद्र बन करके किसी के अश्व को, यज्ञ के अश्व को चोरी करके ले जाए व्यक्ति। बोले ऐसा पद नहीं चाहिए, इससे तो बिना पद के ही ठीक है। एक और बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ था। महाभारत में बड़ा पावन कथा आती है जब पांडवों ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ के बाद में यह था कि यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो 5 जन्य शंख जो है वो बजेगा। इतनी विधि विधान से सारा यज्ञ हुआ, सबको खूब भंडारा खिला करके तृप्ति की गई, लेकिन उसके बाद भी 5 जन्य शंख बजा नहीं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं हमसे चूक हो गई, कहां चूक हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लगता है कोई भूखा है। अगर राज्य में कोई भूखा होता है ना तो उसका पाप राजा को लगता है। बोले ये यज्ञ संपन्न नहीं होगा, लगता है कोई भूखा है। चहुओं और सैनिकों को भेजा, देखो कि कौन भूखा है। कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, सबकी तृप्ति करो। सबको जी भर करके खिलाया, दूर दूर से सब आके पाके गए, भूखा कौन रह गया। तो ज्ञात हुआ कि यहां से कुछ दूरी पर ही कोई संत है जो भूखे बैठे हैं। पांडवों ने अपने छोटे अनुजों को भेजा कि जाओ जाकर के उनकी तृप्ति करके आओ, क्षमा याचना मांगो। वो गए, कहा कि महाराज प्रेम से भोजन प्रसाद स्वीकार कीजिए। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हारा भोजन तब स्वीकार करूंगा जब मुझे 100 यज्ञों को आप समर्पित कर दोगे। बोले महाराज हमारा तो अभी एक यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, आप 100 यज्ञों का भाग चाहते हो, फल चाहते हो, कहां से दे दें। बोले नहीं, जब 100 यज्ञों का फल मुझे समर्पित करोगे तब मैं ये स्वीकार करूंगा। तो इसका मतलब है कि अब हमारा 5 जन्य शंख बजेगा ही नहीं, क्योंकि हम कहां से देंगे 100 यज्ञों का फल, हमारा तो अभी एक भी पूर्ण नहीं हुआ। युधिष्ठिर गए मनाने के लिए परंतु माने नहीं। तब द्रौपदी ने कहा कि प्रभु अब मैं जाकर के प्रयास करती हूँ। बोले शायद देवी तुम्हारे से प्रसन्न हो जाए। तो द्रौपदी जो है वो जाने लगी तो सम्मुख भवन के आगे रथ आके खड़ा हो गया। द्रौपदी बोले नहीं, रथ में नहीं बैठ के जाऊंगी, पैदल पैदल जाऊंगी। नंगे पैर चल के गई। और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति नंगे पैर चल करके देव सत्ता तक जाता है, संत के पास जाता है, तो जितने पग वो चल के जाता है उतने ही यज्ञों का फल उसको प्राप्त होता है। अभी तो वीआईपी सिस्टम चला है, वीआईपी कि सीधे गाड़ी का द्वार भी वहीं पे खुले जहां पे भगवान का मंदिर मिले। तो बोले जितने कदम चल के जाओगे उतने यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसलिए बहुत अधिक इमरजेंसी ना हो ना तो साधारण बनकर के जीवन के उस रस का आनंद लीजिएगा। यहां पर द्रौपदी 500 पग पैदल चल करके आई थी और भगवान
संत को प्रणाम किया, बोले कि प्रभु प्रेम से भोजन पाइए। बोले तुम्हें तुम्हारे स्वामी ने बताया नहीं कि जब तक 100 यज्ञों का फल नहीं मिलेगा? बोले महाराज मैं जब यहाँ तक चल के आई हूँ तो मैंने गिना है पूरे 1000 कदम थे, मैं उन 1000 यज्ञों में से आपको 100 यज्ञ समर्पित करती हूँ। जैसे समर्पित किए तैसे संत प्रसन्न हो गए, प्रेम से चल करके आए, भोजन प्रसाद आरूढ़ किया और जैसे ही उन्होंने भोजन पाया तैसे ही पांचजन्य शंख जो है वो बजने लगा और ये यज्ञ पूर्ण हो गया। अद्भुत अद्भुत कथा है। यहाँ महादेव शंकर ने भी दक्ष के उस पावन यज्ञ को पूर्ण किया। दक्ष ने क्षमा याचना की कि प्रभु आपने मेरे यज्ञ को आके पूर्ण किया, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं। बोले बाबा बहुत बोले भंडारी हैं, हाँ दुनिया बड़ी चतुर है। जब दूध लेने जाती है तो दूधिया के घर पर छाती पे चढ़ जाती है कि 4 बूंद भी इसमें पानी ना मिला दे, और जब शंकर जी को चढ़ाना होता है तो बाल्टी भर के पानी होता है, 4 ही बूंद उसमें दूध होता है, तब भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ